आलिया और आलिया शो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर इस वक्त मैं आप तक ये खबर पहुंचा रही हूं कि इंडिया एम्स टू सेंड एस्ट्रोनॉट टू द मून बाय 2040। यानी इंडिया ने अब ये फैसला कर लिया है कि 2040 तक वो अपना एस्ट्रोनॉट मून पर भेजेगा। अब मैन मिशन मून पर जाएगा। ये एक बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। और इससे पहले मैंने आपको अपने पिछले प्रोग्राम में ये बताया था कि चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद ये कहा जा रहा है, ये खबर आ रही है जो कि इसरो के चीफ सोमनाथ जी ने ये कहा एक जगह पर स्टूडेंट से बात करते हुए कि जब अभी सॉफ्ट लैंडिंग मून पर नहीं हुई थी तो नासा और कुछ और स्पेस एजेंसीज के एक्सपर्ट्स उनके पास आए और उनको सब दिखाया गया। और जब उन्होंने वो प्रोग्राम देखा तो वो हैरान रह गए और उन्होंने कहा कि इतने कम लागत में इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम कैसे बनाया। और वहाँ पर ये भी कहा गया कि ये प्रोग्राम उनको भी सेल किया जाए या उनके साथ भी शेयर किया जाए। और उसके दौरान सोमनाथ जी की तरफ से ये भी कहा गया कि जो हमारी नेशन है वो एक पावरफुल कंट्री है, एक पावरफुल नेशन है और इतनी पावरफुल बन चुकी है कि अब हम डिवाइसेस तैयार कर रहे हैं, हम रॉकेट्स तैयार कर रहे हैं, हम मून मिशंस भेज रहे हैं। ये सब हमारे मुल्क में तैयार हो रहा है और पूरी दुनिया जो कि पहले इसमें पहले नंबर पर हुआ करती थी अब वो ये हमसे ख़रीदने की या हमसे मांगने की बात कर रही है। तो ये मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में कहा था। अच्छा, उस प्रोग्राम के दौरान बहुत से लोगों ने मुझे ये कहा कि ये जो तस्वीर है वो ब्लर है या ये कि आवाज़ जो है वो सही नहीं आ रही। तो मैं आपको बता दूं कि उस वक्त भी जो इंटरनेट स्पीड थी मेरे प्रोग्राम की वो 300 से ज़्यादा थी। यानी कोई इसमें था ही नहीं कोई ऐसी बात कि इंटरनेट की वजह से या कोई मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम हो। तो मेरा ख़्याल ये है कि जो लाइव 2 प्रोग्राम्स मैंने इससे पहले किए हैं उसमें जो प्रॉब्लम आई है वो यूट्यूब के ऊपर जो है वो कोई एरर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है। क्योंकि जो होते ना कि क्या हमारे एंड पर कोई एरर आ रहा है हो रहा है वो सब चेक कर लिया था, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बहरहाल चलें, जब लाइव आप करते हैं तो इस तरह भी होता है, इस तरह तो होता है। इस तरह के कामों में क्यों उदास फिरते हो? गर्मियों की शामों में उदास मत होइए। आपके लिए प्रोग्राम अब हम कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि इंडिया एम्स टू सेंड एस्ट्रोनॉट टू द मून बाय 2040। और ये बताया गया है कि इंडिया का चंद्रयान 3 का मिशन कामयाब रहा और उसके बाद इंडिया के स्पेस मिशन को बहुत बूस्ट मिला। और फिर उसके फ़ौरन बाद इंडिया ने सूरज की तरफ अपना एक मिशन भेजा आदित्य, और वो भी कामयाब है और कामयाब रहा। और उसके बाद अब प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टेड यानी कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से ये डायरेक्शन दी गई है कि इंडिया शुड नाउ एम फॉर न्यू एंड एम्बिशियस गोल्स। यानी वो एम्बिशियस नहीं थे अभी, उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि एम्बिशियस गोल्स की तरफ बढ़ा जाए, इंक्लूडिंग सेटिंग अप ए स्पेस स्टेशन, इंडियन स्पेस स्टेशन बाय 2035। और इसी के साथ एक और जो एम्बिशियस गोल की बात की जा रही है वो है सेंडिंग फर्स्ट इंडियन टू द मून बाय 2040। पहला इंडियन जो कि अब चांद पर कदम रखेगा वो है जनाब 2040 का उनका मिशन और ये एम्बिशन। तो ये पूरा कर लेंगे। मैं आपको अभी बता रही हूँ ये हो जाएगा। ये छलांग भी उन्होंने लगा दी और लगा देंगे और कामयाब भी हो जाएंगे। जिस तरह उन्होंने बड़ी बड़ी छलांगें पहले अभी लगाई हैं, सूरज तक पे उन्होंने मिशन भेज दिया। सब हैरान हो गए, भी सूरज के सामने तो जल के ही मर जाएंगे, जल के राख हो जाएंगे, कैसे पहुँच गए। आपको पता ही है यहाँ पर तो लाल शाल टोपियाँ पहनने वाले और भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उन्होंने कहा चाँद पर से तो गिरे नहीं है नीचे, ये कैसे हो सकता है। हाँ, और ज़मीन तो वैसे ही चपटी है और सूरज के सामने तो जल के राख हो जाएंगे। लेकिन देखिए वो ना जल के राख हुए बल्कि ये देख देख के जो है जल जल के राख हम हो रहे हैं, ये सिलसिला है। तो जनाब ये मेरे सामने खबर दिलचस्प खबर है, अच्छी खबर है, ऐसी ही आपको सुनानी चाहिए। और अब इस ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब ने जो ये ख्वाब देखा है, जो कि उन्होंने बताया कि अब ज़रा एम्बिशियस गोल्स की तरफ बढ़ा जाए, तो इस ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए कहा जा रहा है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस विल डेवलप ए रोड मैप फॉर मून एक्सप्लोरेशन। यानी कि जो बंदा भेजना है वहाँ पर वो कौन जाएगा, कैसे जाएगा। देखिए हमारा तो मैंने आपको बताया था कि खला में एक खातून गई हैं जिनका नाम नमीरा सलीम है और उन्होंने कोई $2 लाख की टिकट ली थी और चंद मिनट उन्होंने गुजारे, 2.5-3 मिनट वहाँ पे, और वो कलाबाजी शलाबाजी खा के तो थल्ले आ गए। तो ये जो है मेरा ख्याल है कि इस तरह का मिशन नहीं है, ये सही वाला मिशन है, ठीक वाला हकीकत वाला मिशन होगा।
तो इसी के साथ मेरे पास इस वक्त 2 खबरें और हैं जो मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। वो खबर ये है, जो ओलंपिक्स 2036 में उन्होंने बिड कर रहे हैं, वो भी उनके वज़ीर आज़म ने कहा है कि 2036 में जो है वो ओलंपिक्स भी करवाने लगे हैं अपने कंट्री में। वो भी मैं आपको ख़बर बता चुकी हूँ। और इसी के साथ एक और जो है मैंने आपको खबरें भी बताई थी। मैंने 2-3 खबरें मेरे पास उस वक्त बड़ी थी। अब ये जो है ये मेरे सामने आई तो मैंने सोचा ये भी आप तक पहुँचा दूँ। तो अगली बात ये है कि एक वीडियो वायरल हो रही है, और वो वीडियो है कि जनाब ये बात कही जा रही है कि ग़ज़वा हिंद के लिए नहीं निकलना, निकलो ग़ज़वा हिंद पर। तो मैं सोच रही थी कि ये वैसे तो वो कैप्टन सफदर साहब हैं, वो इस तरह की बातें और वीडियोज़ उनकी बड़ी वायरल होती रहती हैं। नवाज़ शरीफ के वो सन इन लॉ हैं, लेकिन वो मतलब जिहादी सोच के मालिक लगते हैं अक्सर औकात उनकी, बल्कि वो उनकी जो पार्टी होती है उनकी बेगम साहबा भी कह देती हैं कि इनकी इस स्टेटमेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं है हमारा, मेरा, ये मेरी पार्टी का। लेकिन अब उन्होंने ये किया है कि उन्होंने कहा है कि मुसलमानों ग़ज़वा हिंद पर नहीं निकलना, ग़ज़वा हिंद पर निकलो। मैंने कहा कहेंगे कि ग़ज़वा फ़लस्तीन, अब तो ग़ज़वा फ़लस्तीन चल रहा है सर, ये ग़ज़वा हिंद पर ही आप लोग हट गए हैं, उन पे अगला ग़ज़वा आ गया जे। तो कुछ तो ख़याल करें, कच्चा मेरा मकान है, कुछ तो ख़याल कर। वैसे ये बारिश के लिए कहा गया, लेकिन हम कैप्टन सफदर के लिए कह रहे हैं कि अब ग़ज़वा हिंद से थोड़ा सा बढ़ के आप ग़ज़वा फ़लस्तीन की तरफ चले जाएं। बल्कि वो तो ख़बरें आपको पता ही है, मौलाना फजलुर रहमान ने तो वो हमास के लीडर को बुला के तकरीर करा दी। भाई वाह क्या बात है। और यहाँ तक ख़बरें आनी शुरू हो गई, लोग तो कैसी कैसी बातें करना शुरू कर दी कि भाई ये तो हमास के जो लोग हैं वहाँ पर जो हमले कर रहे हैं, वो ये तो ट्रेनिंग मिल रही है इनको यहाँ पर। मौलाना फजलुर रहमान साहब ट्रेनिंग दे रहे हैं उनके नौजवानों को, हमास के नौजवानों को। मुझे नहीं पता ऐसी किसी बात का, लेकिन मैं आपको इस वक्त ये बता रही हूँ, वो वीडियो दिखाई देती हूँ जो उन्होंने की है ग़ज़वा हिंद वाली, और इसी के पैरेलल या अपोजिट एक और वीडियो दिखा रही हूँ कि देखिए जहाँ हमारी तरफ से ऐसी बातें होती हैं, वहीं पर एक और वीडियो वायरल हो रही है जिसमें ये देखा जा सकता है। वीडियो में तो ऐसे ही नज़र आ रहा है, अब वो कुछ और है, ये है तो वो फिर हम बता दीजिएगा हमें क्या है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जब नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में मैच होता है, तो उस दौरान जब आपको पता है कि हर मैच से पहले कोई भी गेम हो, उसमें जो भी कंट्री उसमें खेल रही हो उसके नेशनल एंथम पहले बजाया जाता है। तो ज़ाहिर है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान जो है वो आमने सामने, तो इंडिया का और पाकिस्तान का नेशनल एंथम बजाया जाएगा। और अगर इंडिया के अंदर, इंडिया के किसी शहर के स्टेडियम में जहाँ पर उन्हीं की ऑडियंस, उन्हीं के लोग होंगे, नेशनल एंथम इंडिया का बजाया जाएगा, तो वो तो ज़ाहिर है सब खड़े होकर सुनेंगे, वो तो एक अंडरस्टूड बात है। वैसे ही जैसे पाकिस्तान में अगर नेशनल एंथम बजेगा, सब खड़े होकर उसको रिस्पेक्ट देंगे और अपने एंथम को सुनेंगे। लेकिन दिलचस्प बात यह है और ज़बरदस्त बात यह है कि वहाँ पर पाकिस्तान का एंथम जब लगा तो उस वक्त भी इंडियंस खड़े होकर उसी तरीके से रिस्पेक्ट से उसको सुन रहे हैं, बल्कि साथ साथ कुछ लोग जो हैं उन्होंने गाया भी है। ये वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है। तो देखिए हमारे जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं वो क्या कह रहे थे कि दुश्मन कंट्री है, यानी कि अपनी टीम आप दुश्मन कंट्री में भेज रहे हैं, और दूसरी तरफ ग़ज़वा हिंद के नारे लग रहे हैं, और तीसरी तरफ जो हम देख रहे हैं कि जो इंडिया है वो पाकिस्तान के नेशनल एंथम पे जो है वो वहाँ पे उनके लोग जो हैं वो उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो ये होता है तरबियत का फ़र्क, ये होता है ब्रॉट अप का फ़र्क, ये होता है टेक्स्ट बुक्स में जो आप पढ़ाते हैं। यानी वो ठीक है, आप आगे से कहेंगे कि देखिए उनकी ये वाली वीडियो भी निकली थी, ये वाले जय श्री राम के नारे लगे थे जब हमारे जो खिलाड़ी हैं वो अंदर की तरफ जा रहे थे, तो उनके खिलाड़ी जा रहे होते हैं तो पाकिस्तान जिंदाबाद इस तरह के नारे नहीं लगते क्या? लग सकते हैं। जय श्री राम ऐसा कौन सा नारा? बस इसका मतलब क्या, बस क्या मतलब इससे? तो चलें मैं आपको जो है वो इस वक्त दिखाई देती हूँ। ये दोनों वीडियोस मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। एक तरफ जो है वो ग़ज़वा हिंद की बात की जा रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के नेशनल एंथम में इंडिया के अंदर उसको रिस्पेक्ट दी जा रही है।
मुसलमानों, अगर जहाद के लिए तैयार